हेलो एवरीवन, वेलकम टू इंजीनियर्स एजुकेशन पॉइंट। इस वीडियो में थर्ड सेमेस्टर इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग के सिलेबस को देखेंगे। ये न्यू सिलेबस है। जो बच्चे 2020-21 सेशन में एडमिशन लिए हैं उनके लिए ये सिलेबस है। तो न्यू सिलेबस है थर्ड सेमेस्टर का, डिप्लोमा इन इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, स्टेट बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन बिहार का ये सिलेबस है। आप देख सकते हैं कौन कौन सा सब्जेक्ट है, हम लोग देखेंगे और क्या सिलेबस है डिटेल्ड में। पहला जो सब्जेक्ट है वो प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन है। सेकेंड है इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइसेस एंड सर्किट। तीसरा है डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स। चौथा है इलेक्ट्रॉनिक मेजरमेंट एंड इंस्ट्रूमेंटेशन। और पांचवा है इलेक्ट्रिक सर्किट एंड नेटवर्क। तो ये 5 सब्जेक्ट आपको पढ़ना है। ये लेटेस्ट सिलेबस है, न्यू सिलेबस है स्टेट बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन बिहार का। ये 5 सब्जेक्ट आपको पढ़ना है। हम लोग डिटेल में सबका देखेंगे। अगर हम लोग प्रैक्टिकल की बात कर ले तो प्रैक्टिकल में आपको प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन लैब है, उसके बाद है इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस एंड सर्किट लैब है, वेब टेक्नोलॉजी लैब है, इलेक्ट्रॉनिक मेजरमेंट एंड इंस्ट्रूमेंटेशन लैब है और डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स लैब है। तो ये आपका प्रैक्टिकल है। उसके बाद अगर हम लोग बात कर ले तो टर्म वर्क की बात करें तो टर्म वर्क में आप देख सकते हैं पाइथन है और समर इंटर्नशिप है। समर इंटर्नशिप 1 है जो कि 4 वीक का होगा आफ्टर सेकेंड सेमेस्टर के बाद ये इसको करना है। कितने वीक का है? 4 वीक का है समर इंटर्नशिप। तो ये टर्म वर्क है। अब हम लोग डिटेल में देखेंगे सिलेबस को, क्या क्या सिलेबस है। जैसे कि पहला जो सब्जेक्ट है आपका प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन। प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन, तो इसका जो है हम लोग सब्जेक्ट कोड क्या है इसका 20-21-301। 20 मतलब 2020 में जो है लागू हुआ है। 21 हो गया इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच का कोड, ठीक है। और ये हो गया 3 हो गया थर्ड सेमेस्टर और ये सब्जेक्ट कोड हो गया फर्स्ट सब्जेक्ट। तो हम लोग इसका सिलेबस देखेंगे प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन का। इसमें जो पढ़ना है टोटल जो आपको यूनिट दिया गया है वो 5 यूनिट है। आप देख सकते हैं टोटल 5 यूनिट है। यूनिट 1 है एनालॉग मॉड्यूलेशन, जिसमें पढ़ना है कॉन्सेप्ट ऑफ फ्रीक्वेंसी ट्रांसलेशन, एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन, डिस्क्रिप्शन ऑफ फुल एम, डीएसबी, एससी, एसएसबी एंड वीएसबी इन टाइम एंड फ्रीक्वेंसी डोमेन्स, मेथड ऑफ जनरेशन एंड डीमॉड्यूलेशन, डिस्क्रिप्शन ऑफ एफएम सिग्नल इन टाइम एंड फ्रीक्वेंसी डोमेन। तो ये आपको यूनिट 1 में पढ़ना है। यूनिट 2 में पल्स एनालॉग मॉड्यूलेशन है, जिसमें पढ़ना है आइडियल सैम्पलिंग, सैम्पलिंग थ्योरम, एलाइजिंग, इंटरपोलेशन, नेचुरल एंड फ्लैट टॉप सैम्पलिंग इन टाइम एंड फ्रीक्वेंसी डोमेन। यूनिट 3 में आपको पीसीएम एंड डेल्टा मॉड्यूलेशन सिस्टम पढ़ना है, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म क्वांटाइजेशन, पीसीएम एंड डेल्टा मॉड्यूलेशन, सिग्नल टू क्वांटाइजेशन नॉइज रेशियो इन पीसीएम एंड डेल्टा मॉड्यूलेशन। ये आपका यूनिट 3 में है। यूनिट 4 है डिजिटल मॉड्यूलेशन। तो डिजिटल मॉड्यूलेशन में हम लोग देखेंगे बेस बैंड ट्रांसमिशन, लाइन कोडिंग, आरजेड एंड आरजेड के लिए इंटर सिंबल इंटरफेरेंस आईएसआई देखेंगे। उसके बाद पल्स शेपिंग देखेंगे, नाइकिस्ट क्राइटेरिया देखेंगे फॉर डिस्टॉर्शन फ्री बेस बैंड ट्रांसमिशन, रेज्ड कोसाइन स्पेक्ट्रम, पास बैंड ट्रांसमिशन, ज्योमेट्रिक इंटरप्रिटेशन ऑफ सिग्नल्स, ऑर्थोगोनलाइजेशन। और यूनिट 5 में हम लोग देखेंगे स्प्रेड स्पेक्ट्रम मॉड्यूलेशन, जिसमें पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन, स्यूडो नॉइज सीक्वेंसेस, डायरेक्ट सीक्वेंस, स्प्रेड स्पेक्ट्रम, डीएसएसएस with coherent BPSC, processing gain, probability of error, frequency hop, spread spectrum, application of spread spectrum CDMA। तो ये आपका सिलेबस है प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन का, थर्ड सेमेस्टर का फर्स्ट सब्जेक्ट है न्यू सिलेबस वाले का। सेकेंड पेपर है इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस एंड सर्किट, जिसका सब्जेक्ट कोड है 20-21-302। 20-21-302, 20 मतलब 2020 में जो है लागू हुआ है 20-21 में, और 21 हो गया आपका इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच का सब्जेक्ट कोड, 3 हो गया थर्ड सेमेस्टर और 02 हो गया सब्जेक्ट कोड। तो इसके सिलेबस की अगर हम लोग बात करें इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइसेस एंड सर्किट, तो इसमें जो आपको पढ़ना है वो आप देख सकते हैं। इसमें भी टोटल 5 यूनिट है। तो फर्स्ट यूनिट में सेमीकंडक्टर एंड डायोड्स है, जिसमें पढ़ना है डिफिनीशन,
एक्सट्रिंसिक, इंट्रिंसिक, एन टाइप, पी टाइप, पीएन जंक्शन डायोड, फॉरवर्ड एंड रिवर्स बैच कैरेक्टरिस्टिक्स, जीनर डायोड, प्रिंसिपल कैरेक्टरिस्टिक्स, कंस्ट्रक्शन, वर्किंग। डायोड रेक्टिफायर है जिसमें हाफ वेव एंड फुल वेव देखेंगे। फिल्टर है कैपेसिटर, एलसी एंड पीआई फिल्टर। उसके बाद यूनिट 2 में बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर है जिसमें हम लोग एनपीएन और पीएनपी ट्रांजिस्टर देखेंगे, उसके ऑपरेशन को देखेंगे। कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन को देखेंगे, कॉमन इमीटर देखेंगे, कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन कैरेक्टरिस्टिक्स एंड वर्किंग, हाई फ्रीक्वेंसी मॉडल ऑफ बीजेटी, क्लासिफिकेशन ऑफ एम्पलीफायर, निगेटिव फीडबैक, ये सब चीज़ यूनिट 2 में पढ़ेंगे। वही यूनिट 3 की बात करें तो ये है फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर, जिसमें हम लोग फेट के बारे में पढ़ेंगे डिटेल में, उसके वर्किंग प्रिंसिपल, क्लासिफिकेशन, मॉसफेट। उसके बाद जो है एन चैनल, पी चैनल कैरेक्टरिस्टिक्स, इन्हांसमेंट एंड डिप्लीशन मोड, मॉस फेट एज ए स्विच, कॉमन सोर्स एम्पलीफायर, यूनी जंक्शन ट्रांजिस्टर, ये सब चीज़ देखेंगे। यूनिट 4 में एससीआर, डायक एंड ट्रायक है जिसमें एससीआर के बारे में हम लोग देखेंगे, डायक का कंस्ट्रक्शन ऑपरेशन देखेंगे, ट्रायक का कंस्ट्रक्शन ऑपरेशन देखेंगे, मॉसफेट एज ए स्विच देखेंगे, डायक एज बाई डायरेक्शनल स्विच, और सबका कंपेरिजन देखेंगे। एससीआर, डायक, ट्रायक और मॉसफेट का कंपेरिजन दिया हुआ है। यूनिट 5 की हम लोग बात कर ले। यूनिट 5 में एम्पलीफायर एंड ऑसिलेटर है जिसमें फीडबैक एम्पलीफायर को पढ़ना है। उसके बाद बेसिक फीडबैक एम्पलीफायर टोपोलॉजी पढ़ना है, वोल्टेज सीरीज, वोल्टेज शंट, करंट सीरीज, करंट शंट। फिर आपका ऑसिलेटर है, तो हम लोग ये सब चीज़ बारीकी से देखेंगे। तीसरी सब्जेक्ट की हम लोग बात करें तो तीसरा जो सब्जेक्ट है वो डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स है। डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स, इसमें यूनिट 1 में हम लोग नंबर सिस्टम एंड बुलियन अलजेब्रा देखेंगे। यूनिट 2 में लॉजिक गेट है। यूनिट 3 में कॉम्बिनेशनल लॉजिक सर्किट है। यूनिट 4 की बात करें तो सीक्वेंशियल लॉजिक सर्किट है। यूनिट 5 में मेमोरी डिवाइसेस है। तो ये आपका टोटल 5 यूनिट है डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में। नंबर सिस्टम एंड बुलियन अलजेब्रा, जिसमें हम लोग डिफरेंट सारा चीज देखेंगे, बाइनरी नंबर सिस्टम, ऑक्टल नंबर सिस्टम, डेसिमल, हेक्साडेसिमल। फिर बुलियन अलजेब्रा देखेंगे, डी मॉर्गन्स थ्योरम देखेंगे, कर्नौह मैप देखेंगे। तो ये सभी चीज़ आपका यूनिट 1 है। यूनिट 2 में लॉजिक गेट है। यूनिट 3 में कॉम्बिनेशनल लॉजिक सर्किट है। यूनिट 4 में सीक्वेंशियल लॉजिक सर्किट है जिसमें हम लोग फ्लिप फ्लॉप देखेंगे, काउंटर देखेंगे, रजिस्टर देखेंगे। यूनिट 5 में मेमोरी डिवाइस है जिसमें रैम, रोम, ये सब चीज़ को पढ़ेंगे। आपको डिटेल में सिलेबस दिया हुआ है, आप देख सकते हैं यहाँ से। चौथा सब्जेक्ट की बात कर ले तो जो चौथा सब्जेक्ट आपको पढ़ना है वो इलेक्ट्रॉनिक मेजरमेंट्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन है। ठीक है, ये चौथा सब्जेक्ट है। इसके यूनिट 1 में बेसिक ऑफ मेजरमेंट्स एंड ब्रिजेज है जिसमें हम लोग एक्यूरेसी, प्रिसीजन, रिजोल्यूशन, टाइप्स ऑफ एरर, डीसी ब्रिज, व्हीटस्टोन एंड केल्विन डबल ब्रिज। एसी ब्रिज में हम लोग देखेंगे मैक्सवेल ब्रिज, हे ब्रिज, एंडरसन ब्रिज, डिसॉटी ब्रिज। तो ये सब चीज़ जो है हम लोग यूनिट 1 में देखेंगे। ठीक है, यूनिट 2 में पोटेंशियोमीटर के बारे में पढ़ेंगे। यूनिट 3 है मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। यूनिट 4 है इलेक्ट्रॉनिक मेजरमेंट्स, इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट्स। और यूनिट 5 है ऑसिलोस्कोप जिसमें हम लोग सीआरटी, सीआरओ, ये सब चीज़ को देखेंगे डिटेल में। यूनिट 6 में ट्रांसड्यूसर के बारे में पढ़ना है, उसका क्लासिफिकेशन देखेंगे, एलवीडीटी और भी जितने टाइप का है, स्ट्रेन गॉज, लोड सेल, पीजो इलेक्ट्रिक ट्रांसड्यूसर, सबको हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। नेक्स्ट जो सब्जेक्ट है इलेक्ट्रिक सर्किट एंड नेटवर्क, इसमें जो यूनिट 1 में पढ़ना है वो बेसिक्स ऑफ नेटवर्क एंड नेटवर्क थ्योरम है जिसमें नोड एंड मेश एनालिसिस है, सुपरपोजिशन थ्योरम, थेवेनिन्स थ्योरम, नॉर्टन थ्योरम, ये सब चीज़ पढ़ना है। मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम, रेसिप्रोसिटी थ्योरम, ये सब चीज़ को पढ़ना है। यूनिट 2 में ग्राफ थ्योरी है जिसमें आपको ग्राफ ऑफ नेटवर्क पढ़ना है, ट्री पढ़ना है, इंसिडेंस मैट्रिक्स पढ़ना है, कट सेट एनालिसिस, टाइसेट एंड कट सेट ड्यूलिटी, ये सब चीज़ को पढ़ना है। यूनिट 3 की बात कर ले, टाइम डोमेन एंड फ्रीक्वेंसी डोमेन एनालिसिस है, उसको हम लोग देखेंगे। यूनिट 4 में ट्रिग्नोमेट्रिक एंड एक्सपोनेंशियल फूरियर सीरीज है, तो उसको हम लोग पढ़ेंगे। और यूनिट 5 में 2 पोर्ट नेटवर्क के बारे में डिटेल में हम लोग पढ़ेंगे। तो ये आपका हो गया इलेक्ट्रिक सर्किट एंड नेटवर्क, ये आपका 5वां सब्जेक्ट है। ये 5 सब्जेक्ट आपको दिया गया है न्यू सिलेबस में, तो ये पाँचों को डिटेल में हम लोग को पढ़ना है। फिर हम लोग प्रैक्टिकल की बात कर ले तो प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन लैब है जिसका आप देख सकते हैं प्रैक्टिकल जो है आपको करना है।
ये दिया हुआ है लिस्ट, इसमें से आपको प्रैक्टिकल करना है। उसी तरह इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस एंड सर्किट लैब की बात कर ले तो उसमें भी आपका प्रैक्टिकल का लिस्ट दिया हुआ है, इसी प्रैक्टिकल में से आपको करना है, देख सकते हैं। नेक्स्ट है वेब टेक्नोलॉजी लैब, तो इसका भी आप देख सकते हैं। ये सब चीज़ आपका सिलेबस प्रैक्टिकल में दिया हुआ है, इसको भी आपको प्रैक्टिकल में करना है। नेक्स्ट है इलेक्ट्रॉनिक मेजरमेंट्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन लैब, तो इसका भी लिस्ट दिया हुआ है आपको। केल्विन डबल ब्रिज, डीसी स्लाइड वाइड पोटेंशियोमीटर, क्रॉम्पटन पोटेंशियोमीटर, ये सब चीज़ पे निकालना है आपको, ठीक है, मेजर करना है वैल्यू को। नेक्स्ट है डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स लैब, जिसमें आप देख सकते हैं वेरीफाई करना है ट्रुथ टेबल का जितना भी लॉजिक गेट है उसका, फिर बूलियन अलजेब्रा को इम्प्लीमेंट करना है, हाफ एडर, फुल एडर, हाफ सब्ट्रैक्टर, फुल सब्ट्रैक्टर को आईसी के यूज करके इम्प्लीमेंट करना है। तो ये डिफरेंट सारा सिलेबस आपको दिया हुआ है जिसको इम्प्लीमेंट करना है। नेक्स्ट टर्म वर्क की बात करें तो टर्म वर्क में पाइथन दिया गया है, जिसका आप देख सकते हैं दिया हुआ है राइट ए प्रोग्राम टू डिमॉन्स्ट्रेट बेसिक डेटा टाइप इन पाइथन। पाइथन का यूज करके जो है प्रोग्राम को लिखना है, डिमॉन्स्ट्रेट करना है बेसिक डेटा टाइप को। तो ये सारा सिलेबस आपको दिया हुआ है। फिर समर इंटर्नशिप 1 है जो सेकेंड सेमेस्टर के बाद करना है, 4 वीक का होगा, ठीक है। तो ये भी जो है आपका टर्म वर्क में है, तो ये भी आपका टर्म वर्क है। तो ये डिटेल्ड सिलेबस है, डिप्लोमा इन इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग 3rd सेमेस्टर, स्टेट बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन बिहार का ये सिलेबस है, देख सकते हैं। टोटल जो थ्योरी पेपर है वो 500 नंबर का है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। प्रत्येक सब्जेक्ट 100 मार्क्स का है। प्रैक्टिकल की हम लोग बात कर ले तो प्रैक्टिकल जो है वो टोटल मार्क्स जो है वो 175 का है, और टर्म वर्क जो है 75 नंबर का है, 25 नंबर का पाइथन है, और इंटर्नशिप जो है वो 50 नंबर का है। तो टोटल 75 नंबर का ये हो गया। टोटल जो है ओवरऑल 750 है, टोटल आपका 750 का होगा, जिसमें 500 का थ्योरी पेपर है, ठीक है। 500 का थ्योरी पेपर में अगर हम लोग देख ले तो 70 नंबर का आपका एक्सटर्नल एग्जाम होने वाला है, और 30 नंबर का आपका इंटरनल होगा, क्लास टेस्ट और टीचर असेसमेंट टेस्ट दोनों मिला के 30 नंबर, और 70 नंबर का एक्सटर्नल एग्जाम होगा, जिसमें आपको जो है 70 में 28 नंबर लाना है। ओवरऑल टोटल पास करने के लिए 40 नंबर चाहिए, तो आपको यहाँ पे 30 नंबर, यहाँ 70 में मिनिमम 28 लाना है, और ओवरऑल 40 लाना है। मीन्स इस 30 में अगर बात कर ले हम लोग, तो अगर आप 12 नंबर ले आते हैं तो 28 और 12 कितना हो गया, 40 हो गया। तो यहाँ पे 70 में 28 मिनिमम, और यहाँ पे 30 में 12 ले आइए, तो आपके लिए आसान हो जाएगा। तो ये डिटेल्ड सिलेबस है डिप्लोमा इन इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग 3rd सेमेस्टर का। हम लोग सभी सब्जेक्ट को देखें बारीकी से, और 1 बाई 1 करके हम लोग पढ़ेंगे सभी सब्जेक्ट को, देख सकते हैं आप सिलेबस। ये सिलेबस है इलेक्ट्रॉनिक्स मेजरमेंट्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन का, टोटल 6 यूनिट है। फिर इलेक्ट्रिक सर्किट एंड नेटवर्क आप देख सकते हैं। तो ये आपका डिटेल्ड सिलेबस है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू सो मच।